अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं, ये एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान। फॉर एग्जांपल आपका ये पूरा सेल है और सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से लेके ये जो है चैनल मेम्ब्रेन्स का स्टार्ट होगा जो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी और ये मेम्ब्रेन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाएंगी। तो ये जो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स है इनको हम नाम क्या दे देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, एंडो का मतलब होता है इनसाइड और प्लाज्मिक का प्लाज्मा के लिए लगा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स है जिसको हम नाम फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देते हैं। अब ये जो आपको देखो तो ये न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रही है, तो लेकिन न्यूक्लियस के साथ वाले जो मेम्ब्रेन्स हैं वो आपको रफ नजर आ रही है क्योंकि उनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, उनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी फर्दर टू टाइप्स आ जाती है। ये जो आपको न्यूक्लियस के पास वाली रीजन नजर आ रही है जहां पे जिनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हुए हैं, इसका हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी सरफेस हमें रफ नजर आती है। और क्यों रफ नजर आती है? क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हुए होते हैं। और ये जो ऊपर इससे बाद वाली जो आपको ट्यूब्स नजर आ रही हैं ये आपको क्या नजर आ रही है, बिल्कुल स्मूथ नजर आ रही है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बिल्कुल स्मूथ सी सरफेस नजर आएगी। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दोनों के फंक्शंस भी इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट है। अब ये जो उससे पहले कि हम इनके डिफरेंस जो है फंक्शंस को डिस्कस करें, एक चीज जो रहेगी यहाँ पे, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, अब बहुत सारी मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई हुई है, तो ये जो एक मेम्ब्रेन है इसका नाम क्या रखा जाता है, सिस्टर्नी। तो इस तरह डिफरेंट सिस्टर्नी जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके एक पूरा नेटवर्क बना देती हैं जिसको फिर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने कहा है कि उसको उसकी टू टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्यों रफ बोला है? क्योंकि जब आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमें इसकी सरफेस जो है वो रफ नजर आएगी, और जब हम इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी सरफेस जो है हमें स्मूथ नजर आएगी। क्यों रफ नजर आई थी? क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट थे, राइबोसोम्स। एंड एज वी नो कि राइबोसोम जो है वो उसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का। तो इसलिए हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी क्या काम करते हैं कि इसका क्या काम है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। सेल में डिफरेंट टाइप की जो प्रोटीन्स बनती हैं उन प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पे हो रही होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही होती है। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, एक तो उसकी सरफेस स्मूथ नजर आएगी, सेकंड उसके ऊपर सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस इसका काम नहीं है। इसके डिफरेंट फंक्शंस है, उसके मल्टीपल फंक्शंस है। नंबर 1 तो ये डिफरेंट टाइप के लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है। जितने भी फॉस्फोलिपिड्स हैं ये डिफरेंट टाइप के आपको कि सेल के अंदर लिपिड्स रिक्वायर होते हैं, उनके सिंथेसिस जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रीजनरेट हो रही होती है तो उसके लिए जो नए फॉस्फोलिपिड चाहिए होंगे। जब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से बनी हुई है और उसके अंदर कौन से लिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो सेल ने अगर कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो गया सेल का और सेल मेम्ब्रेन ने रीजनरेट होना है, न्यू मेम्ब्रेन बनानी है, तो न्यू मेम्ब्रेन के लिए मटेरियल चाहिए होगा। तो वो लिपिड्स कहाँ से आएंगे, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ जो SCR है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो लिपिड्स बना के देगा। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि सेल के अंदर जो हार्मफुल केमिकल होते हैं उनको लेस हार्मफुल केमिकल में चेंज करना। तो उसका काम भी जो है वो SCR का होता है, स्मूथ। जैसे आपने अगर कोई फूड खाई है उसके अंदर कोई अल्कोहलिक पार्ट था, तो अल्कोहल जो है वो क्या है, टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, तो उसके डिटॉक्सिफिकेशन का काम कहाँ पे हो रहा होगा, SCR में होगा। और ये जो है इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं। कैसे ट्रांसपोर्ट का काम करती है कि यहाँ से जितनी भी प्रोटीन्स बनेंगी उन प्रोटीन्स ने आगे ट्रांसपोर्ट होना है, तो वो सारी की सारी प्रोटीन जो बनेंगी वो SCR से गुजर के आगे जाएंगी। अब वो डिपेंड करता है कि अगर वो एक्सटीरियर प्रोटीन है तो वो यहाँ से स्मूथ SCR जो है उसको ट्रांसपोर्ट करके सेल से बाहर भेज देगा। लेकिन अगर वो कोई सेल ऐसी प्रोटीन है जिसने सेल के अंदर ही रहना है तो वो गुजरेगी पहले SCR से और SCR उसको आगे साइटोप्लाज्म में जो है वो ट्रांसफर कर देगा। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिफरेंट फंक्शंस और स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।